तो अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, वेल कंप्लीशन। ठीक है, हमारा वेल कंप्लीशन क्या होता है और कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, वेल कंप्लीशन बेसिकली मेरा एक छोटा सा ही टॉपिक है, पर जरूरी है क्योंकि ये मेरा अगले चैप्टर का क्या एक तरह से कनेक्शन बनता है। अगले चैप्टर में मेरे को पता लगता है भाई मेरे को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वेल कंप्लीशन अभी शुरू करेंगे। वेल कंप्लीशन मैं डिस्कस करूंगा, इसके बाद मेरे आगे आपको वेल प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी, पर उससे पहले एक वेल कंपोनेंट्स भी आएगा। वेल कंपोनेंट्स वो रोहिन सर बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये है मेरा वेल कंप्लीशन क्या होता है मेरा। ठीक है, व्हाट इज वेल कंप्लीशन शुरू करते हैं हम। ठीक है, इस वीडियो में तो मेरा बेसिकली जो वेल कंप्लीशन है ना, ये है बस। वेल कंप्लीशन क्या होगा मेरा, अगर मेरे को ड्रिल करके दे गया ना मेरा वेल। अब थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, हमने आईपीआर वीएलपी ये वगैरह तो पढ़ लिया और आर्टिफिशियल लिफ्ट भी पढ़ लिया, पर अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो मेरे को ड्रिलर क्या मेरा वेल केस करके दे रहा था, ना परफोरेट कर रहा था। परफोरेट भी नहीं कर रहा था, केसिंग एंड सीमेंटिंग करके मेरे को यहां तक दे रहा था। ठीक है, अब मैंने ट्यूबिंग इंस्टॉल करी। ट्यूबिंग इंस्टॉल करने से पहले मैंने परफोरेट करी, और परफोरेट भी कैसे करी। परफोरेट भी मेरे को लॉगर बताएगा, लॉगिंग वाला बताएगा कि यहाँ पर आपका पेज हो, वो लॉगिंग करके मेरे को थोड़ा डिटेक्ट करने में बेसिकली मदद करेगा, तो मैं वहां से परफोरेट कर दूंगा और यहाँ पे मैं ट्यूबिंग इंस्टॉल कर दूंगा। तो यही होता है मेरा कंप्लीशन, यानी कि मैं वेल कंप्लीट कर रहा हूँ अपना। समझे वेल कंप्लीशन का मतलब? वेल कंप्लीशन का मतलब वेल क्या कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट कर रहा हूँ। कंप्लीट वेल कंप्लीशन मेरी परफोरेशन, ट्यूबिंग इंस्टॉलेशन वगैरह, ट्यूबिंग एक्टिवेशन, वेल एक्टिवेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा वेल कंप्लीशन की मेरे को वेल से ऑयल लेना है। ठीक है, वेल कंप्लीट करके मेरे को वेल प्रोडक्शन के लिए अपना तैयार करना है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो वेल कंप्लीशन अब मेरे को समझ में आ गया वेल कंप्लीशन है क्या। अब देखो मेरे टाइप्स ऑफ वेल कंप्लीशन, पहले मैं देखूंगा जो मेरा ये रहता है ना, जो जोन रहता है, जोन के हिसाब से देखूंगा मैं, यानी वेलबोर और रिजर्वर इंटरफेस, इसके हिसाब से देखूंगा। तो ये मेरे दो तरह के रहते हैं, एक रहता है मेरा ओपन होल और एक तरह रहता है केस होल। यानी मैं दो तरह से कंप्लीट कर सकता हूं अगर मैं ओपन होल है और मेरा केस होल। ओपन होल इन द सेंस कि मैंने ये मेरी केसिंग है, मेरे को यहां पे मिली है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक्स्ट्रा ड्रिल कर लूंगा कुछ पार्ट। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक्स्ट्रा पार्ट ड्रिल कर लूंगा यहां से, और जो ये है ना इसमें मेरा अनकेस्ड रहेगा। अब ये फॉर्मेशन ये है, सिंपल सिंपल फॉर्मेशन है और ये मेरा अनकेस्ड है। अब इससे मैं प्रोडक्शन ले रहा हूं, समझ रहे हो। ओपन होल यानी मेरी कोई यहाँ पे इसके सामने कोई केसिंग नहीं है, यानी कि मेरे को परफोरेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर मैं इसी जोन से मैं ले रहा हूं, ओपन होल ले रहा हूं। ठीक है, इसमें मेरा क्या है, ये वाली फॉर्मेशन अगर सोचे हम सिंपली सोच सकते हैं, हार्ड फॉर्मेशन होनी चाहिए एक तरह से। लाइमस्टोन बेसिकली मेनली मेरा जो रहता है हार्ड फॉर्मेशन है, यानी कि प्रोडक्शन के वक्त ये इस साइड एक तरह से धस ना जाए, धस इन द सेंस यहां पे से ये वेल मेरा क्या कोलैप्स ना हो जाए, इतनी हार्ड होनी चाहिए मेरी फॉर्मेशन। अगर मैं ओपन होल कंप्लीशन कर रहा हूं तो मेरे को ये पता रहना चाहिए कि ये मेरा फॉर्मेशन क्या, ये कोलैप्स नहीं करेगी, इस साइड मेरा वेल क्या बंद नहीं होगा। मैंने जितना फॉर्मेशन करा तो ये इतनी की इतनी ऐसे की ऐसी दीवार, जैसे मेरी दीवार हो गई ना, दीवार हो गई ये दीवार, ये बिल्कुल स्टिल रहेगी ऐसे ही, फॉर्मेशन ऐसे ही स्टिल रहेगी, फॉर्मेशन मेरी कोलैप्स नहीं करेगी। तब मैं ओपन होल कंप्लीशन करता हूँ। और केस होल कंप्लीशन तो हम शुरू से देख ही रहे हैं, मैं शुरू से हर एक वीडियो में केस होल कंप्लीशन ही बना रहा हूँ। तो मेरी ओपन होल कंप्लीशन हो गई, केस होल कंप्लीशन हो गई। अभी इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा मैं बेसिकली कैसा रहता है। फिर आता है मैं प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में क्या करूंगा, नेचुरल फ्लोइंग यानी कि अपने आप प्रोड्यूस करना है। रिजर्वायर डिलीवरेबिलिटी में जाओ, रिजर्वायर डिलीवरेबिलिटी से अब तक तो आप रिजर्वायर भी पढ़ चुके होंगे, ड्राइव्स पढ़ चुके होंगे, नेचुरल ड्राइव्स। तो मेरा जो ड्राइव्स रहती है नेचुरल फ्लोइंग ड्राइव्स, गैस ड्राइव का, तो ये मेरा नेचुरल अब यानी कि अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है वेलबोर। दूसरा आर्टिफिशियल लिफ्ट, अगर अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो मैं क्या लगाऊंगा, आर्टिफिशियल लिफ्ट लगाऊंगा वेल में मैं प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्शन मेथड हुआ। इतने तरह के होते हैं।
और जो मैंने एक ये एसपी के टाइम पे एक बताया था सिंगल कंप्लीशन मल्टीपल जोन कंप्लीशन, तो ये कंप्लीशन पढ़ेंगे हम कैसे कैसे रहती है मेरी सिंगल जोन और मल्टीपल जोन। तो बेसिकली ये चीज हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल फ्लोइंग एंड आर्टिफिशियल लिफ्ट अच्छे से, ये और ये अभी कंप्लीशन में हम समझ रहे हैं भाई क्या सिंपल सी है। ये वीडियो भी मेरे ख्याल से छोटी ही रहेगी, क्यों इसमें जल्दी जल्दी हम ओपन होल केस होल मैंने बता ही दिया, आप जल्दी जल्दी देख लेते हैं कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ओपन होल केस कंप्लीशन, ये डायग्राम भी आ गया इसका ओपन होल कंप्लीशन का। तो मेरी देखो यहां तक केसिंग आ रही है, यहां तक ट्यूबिंग भी मेरी यहां तक आ रही है, नीचे ये मेरी फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है, और ये मेरी क्या ओपन होल है, ये लिखा हुआ है ओपन होल लेफ्ट अक्रॉस प्रोड्यूसिंग इंटरवल। ये इस इमेज का सोर्स है श्लम्बर्जर ग्लोसरी, जो मेरी ऑनलाइन रहती है वहां से लिया इमेज, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये क्या है ओपन होल लेफ्ट अक्रॉस प्रोड्यूसिंग इंटरवल। तो यहां से सिंपल मैं क्या ले लूंगा, अपनी प्रोडक्शन ले लूंगा, मेरे को ज्यादा क्या ड्रिल किया, अगर मेरी फॉर्मेशन हार्ड है तो मैं इसके आगे केसिंग ही नहीं लगाऊंगा, सीधी सी बात है। मेरे से ये क्या पूरी की पूरी फॉर्मेशन ही मेरी अच्छे से प्रोड्यूस करेगी, ना परफोरेशन का खर्चा ना किसी चीज का खर्चा, ठीक है। प्रोडक्शन ट्यूबिंग और टेल पाइप ये है केस होल टू टॉप ऑफ रिजर्वायर, यानी कि मेरा वहां रिजर्वायर तक तो मेरा केस होल रहेगा ही, क्योंकि मेरे को ये तो बचाना ही है कोलैप्स करने से ऊपर जितनी फॉर्मेशन, पर नीचे थोड़ा सा पार्ट जहां फॉर्मेशन से मेरे को प्रोडक्शन लेनी है वो मैं अनकेस छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस देखो पहला पॉइंट, नो केसिंग और ट्यूबुलर अराउंड द पेज वन, ये मेरे को समझ में आ गया कि मेरी नो केसिंग और ट्यूबिंग है अराउंड द पेज वन, यानी कि पेज वन और के पास आगे मेरी कोई वो नहीं है केसिंग या केस होल नहीं है जिसमें मेरे परफोरेट डायरेक्ट है। प्री स्लोटेड लाइनर्स, प्री स्लोटेड लाइनर ड्रिलिंग में अगर आपने पढ़ा होगा लाइनर्स होते हैं मेरे, वो ऊपर तक नहीं जाते, तो ये मैं एक तरह से लाइनर लगा देता हूँ यहाँ पे जिसमें स्लॉट्स बने रहते हैं, यानी कि मेरे एक तरह से होल लगे रहते हैं। तो एक जालीदार पाइप होता है, सिंपल एक जालीदार पाइप लाइनर, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ऐसे कुछ लाइनर अभी आप पढ़ ही गए होंगे अगर ड्रिलिंग आपने पढ़ ली होगी। तो मेरा बेसिकली ये वाला पाइप होता है जो लाइनर पाइप, मैं यहाँ पे से यहां से केसिंग होल से यहाँ टांग देता हूँ, ये मेरा सिर्फ जालीदार पाइप है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे से लाइनर उठाऊंगा, तो ये मेरा प्री स्लॉटेड लाइनर सिंपल लाइनर, और लाइनर के थ्रू मैंने प्रोडक्शन ले ली, ठीक है। होल अभी भी मेरा ओपन होल ही है, ठीक है। और ओपन होल सैंड कंट्रोल टेक्निक सच एज स्टैंड अलोन स्क्रीन एंड ओपन होल, ये सैंड कंट्रोल टेक्निक्स अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सैंड कंट्रोल टेक्निक्स मेरा अभी अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो मेरा क्या होता है, फॉर्मेशन में से सैंड आने लग जाता है, सैंड अगर सैंड आने लगा तो मेरा सैंड ऑयल में भर जाएगा, और ऊपर सरफेस पे पहुंच के वो क्या करेगा, जो मेरे इक्विपमेंट्स होते हैं, सैंड ना बहुत ज्यादा वो रहता है, एक तरह से शार्प रहता है, जो उसके ग्रेन्स रहते हैं ना वो शार्प रहते हैं, और जो नीचे फॉर्मेशन में रहता है ना सैंड, अगर आपने ये आसपास भी देखा होगा तो वो शार्प रहता है, और जो मेरा नीचे फॉर्मेशन में रहता है वो और भी ज्यादा साफ रहता है, और भी ज्यादा दिखा, तो वो ऊपर ये वियर कर देगा, ट्यूबिंग को वियर कर देगा, काट देगा ट्यूबिंग को। क्रिसमस ट्री में जाएगा, वहां पे वॉल्व्स लगे होंगे, वॉल्व्स को काट देगा, ठीक है, एक तरह से पूरे अच्छे से वियर कर देगा। तो मेरा सैंड कंट्रोल टेक्निक्स इसमें आसान होती है लगानी, बेसिकली ये जालीदार पाइप की जैसे मैंने लगाया था, लाइनर लगाया था, बेसिकली ऐसे ही एक स्क्रीन रहती है, वो भी एक जालीदार पाइप ही रहता है, स्क्रीन बोलते हैं उसे, स्क्रीन बोलते हैं उसे, उसका टेक्निकल टर्म है स्क्रीन। कभी वहां पर फील्ड में कोई बोले तो जालीदार पाइप मत बोलना, उसको बोलना कि स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन बेसिकली मेरी क्या करती है, छानती है एक तरह से सैंड को। तो ये ओपन होल टेक्निक्स हम यूज करते हैं, स्टैंड होल, ये अभी हम पढ़ेंगे, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी छोड़ कि मेरा स्टैंड अलोन स्क्रीन्स एंड ओपन होल ग्रेवल पैक, ओपन होल ग्रेवल पैक, ग्रेवल पैक इन द सेंस मैं ग्रेवल्स यहाँ पे रख देता हूं, यानी कि जैसे पानी को छानते हैं ना ग्रेवल्स के, उसमें हम बचपन में एक्सपेरिमेंट भी करते थे कि अगर पानी को छानना है तो मैं ग्रेवल्स रखता था, उसके ऊपर सैंड बिछा देता था, फिर उसके ऊपर पानी डालता था, छन जाता। तो ऐसे ही कुछ मैकेनिज्म रहता है जो हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, ठीक है। तो इसको भी होल्ड कर लो, चाहे इसको अभी पॉइंट को होल्ड कर लो, ये सैंड कंट्रोल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और मेनली मेरा नेचुरल फ्रैक्चर्ड लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, यानी कि हार्ड फॉर्मेशन होनी चाहिए। सैंडस्टोन में मेरी दिक्कत क्या रहता है, सैंडस्टोन बेसिकली सैंड रहता है और वो इतना हार्ड नहीं रहता, वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, वेल वो। तो ये मेरा क्या ओपन होल कंप्लीशन हुई, मेन मेरे पॉइंट्स हैं कि मैं ये ऐसे ऐसे यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं मेरा
इसकी एडवांटेजेस, ठीक है, ओपन होल की एडवांटेजेस ओपन होल कंप्लीशन की। पहली तो नो परफोरेशन एक्सपेंसेस, परफोरेशन की जरूरत ही नहीं आपको। परफोरेशन क्या मेरा होल कम्युनिकेशन, ये वाली परफोरेशन, ये कम्युनिकेट करने के लिए रिजर्वायर और वेलबोर। अभी परफोरेशन चैप्टर नहीं पढ़ा हमने, परफोरेशन चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से कैसे कैसे करते हैं, पर ये तो अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि परफोरेशन रहती है मेरी। तो नो परफोरेशन एक्सपेंसेस, तो मेरा रिग टाइम क्या है, सेव हो जाएगा। मेरे को परफोरेशन का जो मेरा करने का टाइम है वो मेरा सेम हो जाएगा, ठीक है। और फुल होल डायमीटर इज अवेलेबल टू फोल। एक तो मेरा देखो दो चीजें हैं, अगर मैं डायग्राम में वापस जाऊं तो मेरा जो ये फुल वेल बोर है, इसमें अंदर मेरा कोई ट्यूबिंग नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा फ्लो आएगा, मैं एक तरह से अच्छा खासा फ्लो ले सकूंगा। और परफोरेशन में क्या रहता है, अगर मैं परफोरेट करता हूँ ना तो सिर्फ ये 1 2 3 ये 3 होल ही मेरा क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं परफोरेशन में। इसमें क्या है, इसमें मेरी पूरी जो फॉर्मेशन है ना वो प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि मेरे को फ्लो रेट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया नो परफोरेशन एक्सपेंसेस, दूसरा हो गया फुल होल डायमीटर इज अवेलेबल टू फ्लो, ठीक है। अब आगे जाके इन फ्यूचर अगर मेरे को थोड़ा और ड्रिल करना है, थोड़ा और डीपर में जाना है रिजर्वायर के, तो भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। सिंपल बिट लेके आऊंगा, मैं नीचे ड्रिल कर दूंगा, क्योंकि मेरा केस होल वगैरह कुछ नहीं। लॉगिंग इज इजी एंड सिंस फुल होल इज, लॉगिंग मेरा आसान। दो तरह की लॉगिंग रहती है मेरी, एक रहती है ओपन होल लॉगिंग जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, और एक होती है मेरी केस होल लॉगिंग। केस होल लॉगिंग हम इतना नहीं पढ़ते, अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल तक हम ज्यादा केस होल लॉगिंग नहीं पढ़ते, पर बेसिकली मेरी केस होल लॉगिंग रहती है। अगर मेरा एक बार वेल केस हो गया ना, अब उसमें मेरे को लॉगिंग करनी है, तो उसमें मैं केस होल लॉगिंग उतारूंगा। ये तो ट्यूबिंग हुआ, तो मेरे केस जो लॉग्स रहते हैं उसकी मदद से लॉगिंग करूंगा, और ये डिफिकल्ट रहते हैं बेसिकली। अगर मेरा केस हो गया, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन से क्या, ये मेरा बीच में सीमेंटिंग भी आ गया, और क्या आ गया मेरा, ये केसिंग भी आ गई, तो मेरा जो लॉगिंग है ना, लॉगिंग करने में मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो केस जो लॉग्स करता हूं मैं, ओपन होल लॉगिंग नहीं करता, ठीक है। इसमें मेरा क्या फायदा है ओपन होल कंप्लीशन में, इसमें मेरा मैं केसिंग तो डाल ही नहीं रहा हूं, मेरी परफोरेशन यहां तक है और ये ऐसे है, मैं केसिंग क्या नहीं डाल रहा हूँ, केसिंग टू डाल ही ना, तो सिंपल लॉगिंग टूल उतार रहा हूँ, और ओपन होल लॉगिंग है जो वो सिंपल मेरा कर दो, ठीक है। हाँ, तो सिंपल मेरा क्या कर दो, ओपन होल लॉगिंग कर दो, तो मेरा लॉगिंग इज इजी, लॉगिंग आसान है मेरी एज कंपेयर टू केस होल लॉग, यानी कि केसिंग में लॉगिंग करने से आसान है मेरी। ग्रेवल पैक्स प्रोवाइड एक्सीलेंट सैंड कंट्रोल वेयर प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट होल्ड कर लो, ग्रेवल पैक के टाइम पे पढ़ेंगे। अगर समझना है तो जिनको ग्रेवल पैक पता है, तो ग्रेवल पैक जो मेरा होता है ना, ये बेसिकली अगर मैं ग्रेवल पैक परफोरेशन के आगे करता हूं ना, यहां पर अगर किसी को नहीं पता, एक तरह से सैंड को छान रहा हूं मैं, ये मेरी केसिंग हो गई परफोरेशन, तो मैं इसके आगे कुछ लगाता हूं जो मेरे को क्या करता है, सैंड को इधर ही रोक लेता है, फॉर्मेशन में ही रोक लेता है, उसके साथ ऑयल के साथ नहीं आने देता, तो उसको मैं बोलता हूं ग्रेवल पैक बोलता हूं। ग्रेवल्स रहते हैं मेरे, वो उसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं ग्रेवल्स, ठीक है, सैंड को रोक लेते हैं। तो अगर मैं परफोरेट के सामने लगा रहा हूं, तो परफोरेशन पहले ही छोटा है, उसके आगे मैंने और छोटा लगा दिया, तो मेरी क्या प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। पर ओपन होल वाले केस में मेरा ऐसा नहीं रहता। ओपन होल वाले केस में आप इसके आगे, पूरे के आगे मेरा क्या लगा दो, ग्रेवल पैक लगा दो, पर मेरा पूरा फ्लो है रिजर्वायर के अंदर, समझे। तो ग्रेवल पैक प्रोवाइड्स एक्सीलेंट सैंड कंट्रोल वेयर प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मेरी एडवांटेजेस होगी ओपन होल की। क्या एक्सपेंसेस नहीं है, फुल होल डायमीटर फ्लो है, इजिली डिपेंड, मतलब डीप, मैं अच्छा अगर मेरे को ड्रिल फादर करना है रिजर्वायर के अंदर, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। लॉगिंग आसान है, केसिंग नहीं है, मेरे डायरेक्ट फॉर्मेशन अवेलेबल है, मेरे को फॉर्मेशन फिर डायरेक्ट मैं लॉगिंग का आसानी से कर सकता हूँ। और ग्रेवल पैकिंग यानी कि सैंड कंट्रोल मेरा अच्छे से हो जाता है, जहां पर मेरी प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, जहां पर मेरा प्रोडक्टिविटी यानी कि मेरा जो फ्लो रेट है वो मेरे को लेना हो, ठीक है, अच्छा बड़े वाला ले फ्लो रेट,
फ्लो रेट अगर मेरे को क्या ऊपर अच्छे से चाहिए तो मेरे को प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। ओपन होल में मेरा आसानी से हो जाता है, तो ओपन होल कंप्लीशन करता हूँ। डिसएडवांटेजेस ये हैं, रिक्वायर फ्रीक्वेंट क्लीन आउट। अब अगर मेरा फॉर्मेशन है ओपन है वो, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा इसमें से कुछ आ ही नहीं रहा, इसमें से मेरा वेल में से कुछ ना कुछ तो इसमें ये गिरता रहेगा ना वेल के अंदर। क्यों? मेरा पूरी जो मेरे को सैंड एज कंपेयर टू परफोरेशन में तो मेरे पे सिंपल होल्स है, पर इसमें मेरी क्या पूरी वॉल है, तो मेरा कुछ ना कुछ क्या इसमें वेल के अंदर गिरता रहेगा। तो मेरे को वेल क्लीन आउट करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली, रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट क्लीन आउट। क्यों? वरना ये तो भर जाएगा, सैंड या ग्रेन से भर जाएगा और फिर मेरा वैली बंद हो जाएगा। तो मेरे को क्लीन आउट करना पड़ता है, मैं फ्लो करवाता हूँ, फ्लो करवा के क्लीन आउट इन द सेंस, क्लीन आउट में मैं क्या करता हूँ, मेरे को बेसिकली ये जो मेरा नीचे सैंड वगैरह इकट्ठा हुआ है इसको बाहर निकालना होता है। इसमें मैं क्या करता हूँ, हाई प्रेशर फ्लूइड अगर सीधा सीधा बनाए, ये अभी मैं बता रहा हूँ फ्लो क्लीन आउट्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हाई प्रेशर फ्लूइड ट्यूबिंग या एनलेस के थ्रू, प्रोडक्शन में मेनली एनलेस के थ्रू पंप कराते हैं हाई प्रेशर फ्लूइड। ये हाई प्रेशर फ्लूइड यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट करेगा और जहाँ पे सैंड ग्रेन पड़े होंगे वो इसमें घुल जाएंगे, एक तरह से मिक्स हो जाएंगे किसमें, हाई प्रेशर फ्लूइड में। और ये मेरा क्या ट्यूबिंग के थ्रू मेरा प्रोड्यूस हो जाएगा। ये मेरा क्लीन आउट प्रोसेस हुआ, यानी कि मेरा वेल क्या हो गया, क्लीन हो गया। तो ऐसे क्लीन करते हैं हम। अब अगर मेरा ये डिसएडवांटेज है, अगर मेरा मान लो ऑयल जोन इतना है और नीचे वाटर जोन है, तो मैं इसको जोन को कंप्लीट नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता जोन को कंट्रोल। क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये मेरा ऑयल है, ये मेरा गैस है, ये मेरा वाटर है। परफोरेशन के टाइम पे तो मैं क्या करूंगा, परफोरेट उसी को करूंगा ऑयल को, या अगर मेरा नीचे वाली परफोरेशन में वाटर आ गया तो मैं उसको क्या कर दूंगा, स्क्वीजमेंट करके इसको बंद कर दूंगा। पर इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें मेरे को डिफिकल्ट टू कंट्रोल रहता है। अगर ये है तो ये प्रोड्यूस होंगे, इसमें कंट्रोल करना। इसमें क्या स्क्वीज, इतने के आगे मैं सीमेंट लगाऊंगा, लगा ही नहीं सकता, इतने के आगे मैं सीमेंट लगाऊंगा ना, तो ये मेरा डिफिकल्ट टू कंट्रोल रहता है। फ्रैक्चर डिफिकल्टी, अगेन वही फ्रैक्चर कैसे करेंगे, पूरी फॉर्मेशन ही खराब हो जाएगी। परफोरेशन में तो सिंपल फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर इन द सेंस मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मेरा परफोरेशन में यहां से फ्लूइड में पंप करता हूं। फ्रैक्चर आपको पता होगा, फ्रैक्चर अभी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। वही फ्रैक्चर मेरा स्टिमुलेट में आ जाता है। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिवली स्टिमुलेट द इंटरवल्स, यानी कि अगर मेरे को इंटरवल, ये एक इंटरवल हुआ, ये दूसरा इंटरवल हुआ, ये तीसरा इंटरवल हुआ, इनको क्या डिफिकल्टी रहती है मेरा। अगर मेरे को इसी को स्टिमुलेट करना है, मान लो इसी में एसिडाइजेशन करना है, तो मेरा सारों में एसिडाइजेशन होगा, अकेले अकेले में नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा पूरा सैंड फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि इसमें मैं कर ही नहीं सकता एक इतने कि मैं इतने परफोरेशन को बंद कर दूं और बाकी को मैं क्या कर लूं, एसिडाइज कर लूं, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मेरा ओपन रहता है। तो डिफिकल्ट टू रेगुलेट फ्लूइड फ्लो इनटू द वेलबोर, वही सेम चीज कि मेरा जो वेलबोर में जो फ्लूइड आएगा ना, आपका वेलबोर में जो फ्लूइड आएगा, वेलबोर में जो फ्लूइड आएगा वो अच्छे खासे फ्लो रेट से आएगा। अगर मेरे को पूरी फॉर्मेशन है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इसे। डिफिकल्ट टू रेगुलेट फ्लूइड फ्लो इनटू द वेलबोर, इस फ्लूइड फ्लो को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने। जैसे मेरा केस होल रहता है, केस होल में मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। परफोरेशन, वही परफोरेशन का खेल है, एक परफोरेशन बंद कर दी, दूसरी कर दी, एक से मैं ले रहा हूँ, एक कर दी दूसरी बंद कर दी, तो मैं एक से क्या ले रहा हूँ, परफोरेशन ले रहा हूँ। तो बेसिकली यही होती है मेरी क्या डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा केस होल, केस होल कंप्लीशन मेरा कैसे रहता है। केस होल कंप्लीशन, केस होल कंप्लीशन मैंने बेसिकली पूरे प्रोडक्शन में केस होल कंप्लीशन ही रेफरेंस लेके पढ़ाया, जहां पर मेरी केसिंग रहती है और मेरे को क्या परफोरेट करना रहता है। परफोरेट इन द सेंस होल क्रिएट करने रहते हैं, कम्युनिकेशन बिठाना रहता है रिजर्वायर और वेलबोर के बीच। तो केसिंग इज सेट एंड सीमेंटेड बाय ड्रिलर, यहां तक मेरे को ड्रिलर करेगा और मेरे को क्या
केसिंग इज परफोरेट करना पड़ेगा मेरे को टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेलबोर एंड द रिजर्वोयर और वेलबोर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, यानी कि एस्टेब्लिश करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, परफोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो केसिंग इज परफोरेटेड टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन वेलबोर एंड रिजर्वोयर। क्लियर। अब केस रोल के भी हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। केस रोल का मेरे को पता ही है, एडवांटेजेस है जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी ओपन होल की, वो इसकी एडवांटेजेस है। कंट्रोल द गैस एंड प्रोडक्शन जोन सेपरेटली, यानी कि अगर मेरा यहां पर ऑयल है, यहां पर अगर मेरा ऑयल है और यहां पे से नीचे से मेरा क्या वाटर आना शुरू हो गया, यहां पर मेरा ऑयल है और यहां पर मेरा वाटर आना शुरू हो गया नीचे से, तो मैं इसको स्क्वीजमेंट कर देता हूं, परफोरेशन को क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं। ठीक है, तो समझ रहे हो, परफोरेशन को मैं नीचे वाली परफोरेशन को बंद कर देता हूं, वाटर आना शुरू हो गया क्योंकि मेरे को पानी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, मेरी ऑयल है, ऑयल ही मेरे को क्या मेरा वो दे रहा है, इकोनॉमिकली प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मेरे को पैसे दे रहा है तो ऑयल ही दे रहा है, पानी प्रोड्यूस करने का ऊपर कोई फायदा नहीं होता। तो ऑयल मेरे को क्या नीचे वाला मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, तो कैन कंट्रोल गैस एंड वाटर प्रोडक्शन बाय सिलेक्टिवली परफोरेटिंग एंड आइसोलेटिंग वाटर और गैस प्रोड्यूसिंग जोन, यानी कि मैं स्क्वीजमेंट कर रहा हूं। ठीक है, स्क्वीजमेंट इन द सेंस मैं सीमेंट भर दे रहा हूं परफोरेशन में। यहां पे मेरा वाटर आ गया और उसके ऊपर ऑयल है, तो ये परफोरेशन मैं बंद कर दूंगा, सीमेंट भर दूंगा, नीचे सीमेंट लेके आऊंगा, स्क्वीजमेंट कर दूंगा, दबा दूंगा सीमेंट इसमें प्रेशराइज कर, तो बेसिकली ये मैंने ब्लॉक कर दिया, यानी कि आइसोलेट कर दिया वाटर और गैस प्रोड्यूसिंग जोन, तो मेरा ऑयल ही प्रोड्यूस हो रहा है अभी, ऑयल प्रोड्यूस। इफेक्टिवली कंट्रोल में रहता है मेरा, क्योंकि इसमें मेरा सिर्फ परफोरेशन ही है मेरा पेज जोन के सामने, तो मेरा कंट्रोल में रहता है प्रोडक्शन। स्टिमुलेट एंड फ्रैक्चर पेज जोन कैन बी सिलेक्टिवली मैं स्टिमुलेट कर सकता हूँ या फ्रैक्चर कर सकता हूँ। ठीक है, स्टिमुलेशन एसिडाइजेशन आ जाती है मेरी स्टिमुलेशन में, यानी कि मैं सिलेक्टिवली अपने जोन्स को, अगर मेरे 2 से 3 ज्यादा जोन है तो मैं अपने आसानी से बीच में पैकर लगा के मजे से क्या कर सकता हूं, मैं अपनी स्टिमुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया एक और। सिलेक्टिवली कंप्लीशन एंड वर्क ओवर ऑपरेशन, वही सेम कंप्लीशन, अगर मेरे को कंप्लीट मतलब जोन्स मेरे जो रहेंगे ना अलग अलग, मैं बेसिकली अपने इसमें केस होल में आसानी से अलग अलग रख सकता हूँ। ये 4 पॉइंट मेरे इसी के ही हैं कि आप जो जोन्स है ना आपके पेज जोन्स उनको मैं अलग अलग आसानी से रख सकता हूँ, आइसोलेटेड रख सकता हूँ। अगर मेरे को हर एक जोन में, अगर मेरे को किसी जोन में स्टिमुलेशन करनी है तो मैं स्टिमुलेशन कर दूंगा, अगर मेरे को किसी जोन में फ्रैक्चर करना है तो मैं फ्रैक्चर कर दूंगा, अगर मेरे को किसी जोन को बंद करना है तो मैं बंद कर दूंगा, अगर मेरे को किसी जोन में वर्क ओवर करना है तो वर्क ओवर ऑपरेशन कर दूं। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट इसी के हैं कि मैं अपने जोन्स में जो मेरा केस रोल है उसमें आसानी से मैं अपने जोन को क्या अलग अलग रख सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, परमिट्स मल्टीपल कंप्लीशन मेरे को परमिट कर देती है। केस लॉगिंग इज रिक्वायर्ड, जो मैंने बोला था 2 तरह की लॉगिंग रहती है, एक ओपन होल लॉगिंग रहती है और केस होल लॉगिंग रहती है। तो केस होल लॉगिंग रिक्वायर होती है मेरे को, अगर मेरी केसिंग लगी हुई है और मेरे को आगे लॉगिंग करनी है तो मेरे को केस होल लॉगिंग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये मेरी एडवांटेजेस रही। डिसएडवांटेजेस, वही उसकी एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस। उसमें पहला पॉइंट ये था परफोरेशन इज एक्सपेंसिव, तो हम नहीं कर रहे तो एडवांटेज थी। इसमें डिसएडवांटेज है परफोरेशन इज एक्सपेंसिव, और परफोरेशन मेरी क्या कॉज करती है, डैमेज कॉज करती है फॉर्मेशन को। अगर ये मेरी फॉर्मेशन है ना और इसमें मैं परफोरेट कर रहा हूं तो मेरी बुलेट्स या जो भी जेट रहता है ना, ये जो मेरी फॉर्मेशन रहती है ना, फॉर्मेशन को डैमेज कर देती है। जो मेरे ग्रेन्स रहते हैं ना, ग्रेन्स उनको कंप्रेस कर देती है बेसिकली, परमिबिलिटी अल्टर कर देती है, डैमेज जोन बना देती है, मेरा स्किन क्रिएट कर देती है एक तरह से। तो परफोरेशन मेरी फॉर्मेशन को डैमेज कर रही है, ये इसके डिसएडवांटेज है। वेलबोर डायमीटर रिड्यूस हो गया, उसमें तो मेरा पूरा ओपन होल ही था प्रोडक्शन के लिए, इसमें मेरे केसिंग आ गई, केसिंग के अंदर ट्यूबिंग भी है, तो मेरा वेलबोर होल डायमीटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया।
सीमेंटिंग जो मेरे को थ्रू प्रोडक्शन इंटरवल इज रिक्वायर्ड। सीमेंटिंग जो मेरी अच्छी होनी चाहिए, सीमेंटिंग जो यहाँ पर है, ताकि मेरी क्या ना लीकेज। कई बार ऐसा रहता है मेरी सीमेंटिंग है और ये मैंने कम्युनिकेशन कर दिया, अगर मेरी सीमेंटिंग अच्छी नहीं रही ना तो ये मेरा ऑयल है ना जो यहाँ से निकल जाएगा, सीमेंटिंग के बीच में से फ्रैक्चर हो गया, ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस क्या मतलब केसिंग के बाहर से अगर मेरा ऑयल लीक हुआ ना सीमेंटिंग जोन से दूसरी लेयर्स में, तो वो मेरा खतरनाक रहता है। वो मेरी जो नीचे की जो मेरे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर रहते हैं ना, वाटर रिजर्वायर, उनको खराब कर सकता है। जो मेरे पीने वाले पानी, जो मेरे ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर रहते हैं जो हमारे घरों में, उसमें ऑयल चला गया तो वो पूरा खराब कर देगा। दूसरा, मेरा कई जगह सरफेस तक भी पहुंच जाता है वो प्रोड्यूस करते हुए, तो ये मेरा एनवायरमेंटल हैजार्ड रहता है एक तरह से। अगर मेरा केसिंग सीमेंटिंग मेरी अच्छे से नहीं हुई और केस सीमेंटिंग में मेरी कोई डिफेक्ट आ गया तो मैं प्रोड्यूस। डीप वाटर हॉरिजन वो भी इसीलिए हुआ था, उसमें सीमेंटिंग मेरी क्या नहीं थी, ठीक से नहीं हो रखी थी, कोई स्टेबलाइजर वगैरह नहीं लगाए थे उन्होंने। तो डीप वाटर हॉरिजन तो सभी ने देखी होगी मूवीज, तो उसी में इसी वजह से हुआ था बेसिकली मेरा। तो गुड सीमेंट जॉब इज रिक्वायरमेंट, गुड सीमेंटिंग जॉब होनी चाहिए मेरी, ठीक है। लॉगिंग इज डिफिकल्ट, और मेरे को पेज ऑन क्या डिटेक्ट करने के लिए, एक बार मेरी केसिंग हो गई, ड्रिलर निकल गया, अब मेरे को लॉगिंग करनी रहती है कि मेरा पेज ऑन है कहाँ पे। तो ये मेरा थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता है क्योंकि मेरी केस होल लॉगिंग है फॉर्मेशन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो ये मेरी क्या हुई डिसएडवांटेज किसकी, केस होल की। अभी तक आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, ओपन होल और क्लोज केस होल की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इसके बाद मेरा जो ये था मेरा, ये अब खत्म हुआ, थ्योरी पार्ट था बेसिकली ओपन होल एंड केस होल कि मेरा कैसे कैसे रहता है, ठीक है। ये मेरा खत्म हुआ, ये वाला मैं खत्म कर चुका हूं, नेचुरल फ्लोइंग एंड आर्टिफिशियल लिफ्ट। अब ये वाला देखेंगे हम अगली वीडियो में, सिंगल कंप्लीशंस एंड मल्टीपल जोन कंप्लीशन, ठीक है। अगली वीडियो में देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग जोन मेरा कैसे रहता है। अभी इस वीडियो में मैंने ओपन होल और केस होल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर दिया अच्छे से। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।